हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल नॉलेज मंत्रा। और मैं हूँ जूही। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेल्थ एजुकेशन। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर मैं बात करूँ हेल्थ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की, तो हेल्थ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है और ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी एजुकेशन है जिसको हम आम लोगों में डिलीवर करते हैं, उन लोगों में डिलीवर करते हैं जिनका मेडिकल से कोई भी लेना देना नहीं होता। एक सिंपल इंसान है, एक आम इंसान है, और उन लोगों को हम सिखाते हैं, उनको टीच करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके अपने खुद के एफर्ट लगा के अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं अबाउट द डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर हेल्प टू लर्न और अचीव हेल्थ थ्रू देयर ओन एफर्ट। मतलब कि WHO ने बताया कि हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लोगों को हेल्प करती है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में, अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, WHO ने हमें बताया कि हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक सिंपल आम इंसान सीखता है, या हम उनको सिखा सकते हैं कि वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करके और मेंटेन करके अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकता है, मेंटेन रख सकता है और प्रिवेंशन ले सकता है फ्रॉम द डिजीज़ेस। अब क्या ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की रिलेटेड टू द हेल्थ? तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या एम है। इसके बहुत सारे एम है। तो पहले अगर एम की बात करूं, फर्स्ट एम बताता है टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन अ हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटी एंड लाइफ स्टाइल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, पहला जो एम है वो बताता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्या करना है, लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को जागरूक करना है कि वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, जिससे वो अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सके, बीमारियों से बचा सके। ये पहला हमारा एम है। मतलब कि फर्स्ट एम हमें क्या बताता है? फर्स्ट एम हमें बताता है कि लोगों को इसलिए जागरूक करना है ताकि वो अपनी डेली की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम द डिजीज़ेस। अब आइए बात करते हैं हम सेकेंड एम की। सेकेंड एम हमें क्या बताता है? सेकेंड एम हमें बताता है टू प्रमोट द प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू दैम। मतलब कि वो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज जो उनके लिए अवेलेबल है उनका यूज़ कैसे करना है, ये उनको बताना है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें या उन लोगों की बात करें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना नहीं आता है, ऐसे लोगों को हमें बताना है कि उनके लिए क्या क्या हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है। सरकार, गवर्नमेंट उनको कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज दे रही है और उसको किस तरीके से उन्होंने यूज़ करना है, ये भी एक एम होता है हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करने का। बात करते हैं तीसरे एम की। तीसरा एम हमें क्या बताता है? तीसरा एम बताता है टू अराउज इंटरेस्ट, प्रोवाइड न्यू नॉलेज, इम्प्रूव स्किल्स एंड change attitude in making rational decision to solve their own problem. Yes, तीसरा एम बताता है कि हमें उनको जागरूक करना है, हमें उनकी इंटरेस्ट को बढ़ाना है, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, उनको नई नॉलेज प्रोवाइड करना है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है और उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, जिसको वो यूज़ करते हैं अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि वो अपने क्या क्या डिसीज़न ले सकते हैं न्यू नॉलेज को गेन करके, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपने एटीट्यूड को चेंज करके। और जब उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने खुद के एफर्ट से। हमें ये भी इस हेल्थ एजुकेशन में उनको बताना होता है। तो ये भी इसका एक एम होता है। और जो लास्ट एम है वो एक बहुत सिंपल सा एम है जो हमें बताता है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके
कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बात करूँ सिंपल सी कम्युनिटी एरिया में या कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो अगर हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़ को ले लें, लाइक अगर हम बात करें अबाउट द मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर में फीवर आता है, रुकता है, आता है, रुकता है, बॉडी एक होता है, हेड एक होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, साथ में वॉमिट होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम आते हैं। मेरा कहने का मतलब है हेल्थ एजुकेशन में हमने क्या करना होता है, हमने लोगों को बताना है कि वो पहले स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे कि सबसे पहले हेडेक हो रहा है, साथ में बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है या वॉमिट आ रही है, ये स्टेप्स हैं, ये प्रॉब्लम के स्टेप हैं। इनको आइडेंटिफाई करके वो अपने ओन एफर्ट से कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें उनको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू बताना होता है और उनको जागरूक करना होता है कि उनके लिए रिलेटेड इन सभी चीज़ों से जो भी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है वो उनके थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ एजुकेशन का एम क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन का एम है लोगों में इंटरेस्ट को डेवलप करना, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना और उनके एटीट्यूड को चेंज करना, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सके। आइए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के। तो पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारा इन्फॉर्मिंग पीपल, लोगों को इन्फॉर्म करना। अब क्या इन्फॉर्मेशन हमें लोगों को देनी है, तो एज अ एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को अवेयर करें, हम लोगों को बताएं, हम लोगों को टीच करें रिलेटेड टू द डिजीज़ कंडीशन। अब वो डिज़ीज़ कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, वो डिज़ीज़ कंडीशन होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, ऐसी डिज़ीज़ जो कम्युनिटी में बहुत ईजीली स्प्रेड आउट होती है और एक दूसरे को फैलती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिलीवर होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। एज अ हेल्थ एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को ऐसी डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें, क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन उन्होंने डिजीज़ कंडीशन से लेने हैं। सबसे पहले उनको हम बताएंगे कि क्या क्या एटियोलॉजी होती है। एटियोलॉजी मतलब कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इन बीमारियों के, किस तरीके से ये बीमारियाँ फैलती हैं, इनके क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं, मतलब कि क्या क्या लक्षण आपको खुद में देखने के लिए मिलेंगे, ये हमें उन्हें बताना है। और अब हम इन डिज़ीज़ से कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी हमें हेल्थ एजुकेशन के थ्रू लोगों को बताना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं, ये आती है इन्फॉर्मिंग पीपल में। इन्फॉर्मिंग पीपल क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है हेल्थ एजुकेशन का। आइए बात करते हैं अपने सेकंड ऑब्जेक्ट की। सेकंड ऑब्जेक्ट होता है मोटिवेटिंग पीपल। अब मोटिवेट करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रहा है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। आफ्टर द हेल्थ एजुकेशन, हम हेल्थ एजुकेशन दे चुके हैं, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें लोगों को बताना है, मोटिवेट करना है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को अल्टर कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो बीमारियों से प्रिवेंशन ले सकते हैं, डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को एज वेल एज़ अपनी फैमिली को। क्या क्या उनके खुद के एफ़र्ट हो सकते हैं जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें उनको मोटिवेट करना होता है। और साथ ही साथ हमें उनको मोटिवेट करना होता है कि वो अपने एटीट्यूड को डेवलप करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फॉलो कर सके अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी ऑब्जेक्ट की। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमें बताता है टू गाइडिंग द पीपल्स। अब
किस चीज़ के लिए हमें उन्हें गाइड करना है। भाई हमने मोटिवेट कर दिया, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अब गाइडेंस में हमने उन्हें बताना है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके, या कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके अपनी डेली लाइफ स्टाइल को और अपने बिहेवियर को वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्ट हैं वो 3 ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन, इन्फॉर्मिंग पीपल्स, लोगों को इन्फॉर्म करना है रिलेटेड टू द डिजीज़ कंडीशंस, related to the causes of diseases, their sign and symptom and the preventions. सेकंड होता है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो था मोटिवेटिंग पीपल्स, लोगों को मोटिवेट करना है, बढ़ावा देना है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन होता है गाइडिंग, गाइडेंस उनको देना है कि जब हेल्थ एजुकेशन को वो ले रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू, क्या क्या स्टेप है जिनके थ्रू वो अपनी लाइफ स्टाइल को और अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हेल्थ एजुकेशन, उसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, और उसमें हम बात करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं हेल्थ एजुकेशन के। तो अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, अगर आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 छोटे से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन आ रहा होगा, आपने उसको प्रेस करना है। उसके बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा, आपने उस बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर एक वीडियो, जो न्यूली अपडेटेड वीडियो होगी, मिल जाएगी। और तीसरा ऑप्शन, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच।